नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग में आगे आने वाले हफ्ते 10 से 16 के बीच की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही आगे करते रहिए। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, ये कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की ही एनर्जीज देखूंगी कि आपकी भी फीलिंग्स वाइट, आपके पर्सन की भी कैसी रहेगी एंड न्यू किसी की तरफ में कुछ आ रही है रिलेशनशिप वाइज या नहीं सिंगल्स के लिए। एंड देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि उस साइन से देखिएगा। बट खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज है तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस। बट अगर अपनी लिए कुछ चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी। मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। एंड जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं अगेन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं रिवर्ट हर किसी को ज़रूर करती हूँ। चलिए, रीडिंग की शुरुआत मैं एक गॉड की ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ। अग्नि देवता, देखो आप कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। आपको भी पता है कि आपकी एलिमेंट साइन क्या है, तो भाई फायर है। तो कहूँगी इनकी अगर पूजा करो, अगर इनकी आराधना करो, तो देखो कई लोगों के लिए ना सिचुएशंस ऐसी होती है कि ज़िंदगी में आसपास चीज़ें ना, लोग कुछ लोग आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, गिराते हैं, या कहूँगी कई चीज़ों में फंसा देते हैं, अननेसेसरी का स्ट्रेस ले लेते हैं। कहूँगी उस सिचुएशंस में आपको कहीं ना कहीं फाइटिंग एनर्जीज इंक्रीज करते हैं कि भाई आप उस सिचुएशन से फाइट कर सको, निकल सको। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किस वे में रहोगे, सॉरी आपकी फीलिंग्स, हाँ आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी। एरीज की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेगी। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेगी। देखो, आपकी अगर मैं फीलिंग्स और सिचुएशंस की मैं बात करूँ, तो कई लोगों के लिए हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स हो रहे हो, आपका मन बेचैन, कहते हैं ना कि भाई सामने वाला मेरे से जो कह रहा है, कम्युनिकेशंस कर रहा है, क्या वो एक्चुअल फैक्ट सही है या नहीं है, या कई चीज़ों को वो अलग वे में लेके कह रहा है। क्योंकि आपकी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, थोड़ी सी असमंजस वाली। फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो आप कई चीज़ों को सोचते हुए, या कुछ लोगों की करियर बिल्डअप पे भी फोकस करना चाहते हो, बट रिलेशनशिप इतनी कुछ हद तक होंगी ना कि भाई झूठ सच वाली। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप ज़्यादा कहूँगी परेशान रहोगे। एंड जो साथ में रहते हैं, तो कहूँगी उनके लिए अगर कहूँ तो आपकी फीलिंग्स वाइज कहते हैं ना कि भाई अर्निंग अगर ज़्यादा कर लूँ तो शायद मैं अपने पार्टनर को खुश कर पाऊँ, या कुछ चीज़ें स्टेबल कर लूँ, तो ये चाहत हो सकती है। बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कहूँगी काफ़ी चीज़ें आपको हिडन लग सकती है, या पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस वे में फीलिंग्स आपकी हो सकती है। डुअल फेजेस हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है कि जो मुझे व्यू कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो एंड स्टिल किसी के साथ में और भी आपका है, तो कहूँगी इस वजह से भी कुछ लोगों का असमंजस फेजेस हो सकता है। मीड फेज में अगर कहूँगी टू मच कंफ्यूज होगे कि इधर बैलेंस्ड करूँ या उधर बैलेंस्ड करूँ, है ना। तो आपकी फीलिंग्स उस वे में जगल करेगी। एंड कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप पर्सन से टू मच अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखते हो, तो कहूँगी हमेशा टेक्स्ट कॉल मैसेज आते रहे। इंतज़ार कहते हैं ना, वो ज़्यादा आपकी दिखती है वैसी फीलिंग्स में, कि इंतज़ार ज़्यादा कि या आप अगर कुछ हद तक अगर टेक्स्ट किए तो तुरंत कुछ क्यों रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो उन सब चीज़ों की कहूँगी बेचैनी आपकी फीलिंग्स में मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोग अगर कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो, तो आपको लग सकता है कि भाई ट्रस्ट कहीं तो डगमगा रहा है। तो कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो के साथ में भी अच्छा है आपका। बट कहूँगी चाहे जिस भी राशि के लिए आपके पर्सन हो, कहूँगी आपकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो थोड़ी सी स्टक दिख रही है, थोड़ी सी जगल करती हुई दिख रही है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। अगेन मुझे अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वालों से जो भी अगर डील कर रहे हैं, तो कहूँगी आपकी ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स कई लोगों के लिए हो सकती है कि सामने कुछ और, मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, या जब पर्सन डिस्टेंस में चले जाते हैं तो अलग ढंग से बिहेव करते हैं, एंड जब सामने अपेयर होते हैं तो अलग ढंग से। तो कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग्स रह सकती है। एंड कई हद तक अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले कई चीज़ों में लाइक करते हुए भी दिख रहे हैं आपकी तरफ में। यस, कई लोगों के लिए कहूँ तो सिचुएशंस में थोड़ी सी असमंजस जरूर, लेकिन आपके पर्सन जो भी हैं, कहूँगी वो भी कहीं ना कहीं इंतजार, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो
के साथ में कहूँगी कि अच्छी बॉन्ड दिख रही है आपकी। एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वालों के साथ में भी अगर कहूँ तो एक टर्म्स दिखता है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वालों की स्टक एनर्जीज मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन देखो आपसे अट्रैक्टेड भी रहेंगे, कई चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करना चाहेंगे, ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, या कुछ न्यू टर्म्स, बट कहीं ना कहीं ये भी स्टक बिकॉज आप उस वे में शायद इन्हें समझ ना सको, तो कई हद तक इनको भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती हुई दिख रही है फीलिंग्स वाइज। चलिए देखती हूँ क्या आपके पर्सन कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेना चाहेंगे, क्या एक्शंस लेना चाहेंगे, क्या कुछ बड़ा एक्शंस है इस वीक में, क्या एक्शंस है यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्शंस मुझे बताएं यूनिवर्स। देखो एक्शंस तो मेजर नहीं, हाँ बट हाँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या एरीज के अगर आपके अगर पार्टनर है, मतलब अगर आप सेम आप भी एरीज हो एंड वो भी अगर एरीज है, तो कहूँगी थोड़े से ये पर्सन थोड़े से रूड हो सकते हैं, या आप या ये कहीं ना कहीं रूड हो सकते हो दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन वाइज, ऐसा कह सकती हूँ। बट हाँ एक्शंस कुछ मेजर इस वीक में नहीं रहेगा, थोड़ी सी जिद हो सकती है, या कहूँगी थोड़ा सा दिमाग कहते हैं ना कि भाई करियर पे थोड़ा फोकस करो, तो रिलेशनशिप पे कम देते हुए दिख रहे ध्यान, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट एक्शंस कुछ मेजर नहीं, बट अपनी जिद में पर्सन जरूर रहेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज है। यस, अगर कहूँ तो एंड फेज ना इनके साथ की बॉन्ड में मुझे देखो, चाहे जिस भी राशि से बिलोंग करते हैं, एंड फेज की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, आपके पर्सन भी आपसे होते हुए एंड आप भी कहीं ना कहीं होते हुए इनसे दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो अगर सही बात अगर कहूँ तो ओवरऑल में बता रहे हैं कि भाई जो चीज़ें मेजर अभी करके रिलेशनशिप को बेटर नहीं करना चाहिए, तो कहूँगी वो एक्शंस आपको फिलहाल नहीं लेना है, ठीक है। अगर कहूँगी ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में आ रही है। हाँ, जो चीज़ें अगर आप बदल सकते हो या जितनी हद तक आप एफर्ट डाल के अपने रिलेशनशिप को कहूँगी आप अगर रखना चाहते हो बेटर, तो कहूँगी उस वे में ज़रूर करें, लेकिन कन्फ्यूजन्स या अननेसेसरी का स्ट्रेस लेके रिलेशनशिप को बेटर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों ही कहूँगी इस वीक के एंड में चूँकि डिसअपॉइंटमेंट मुझे ज़्यादा दिख रही है, इसलिए कहूँगी कि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि लक इज इन योर साइड है, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, आप इसे चाहो तो हैंडल भी कर सकते हो एंड कहूँगी बचा भी सकते हैं अपने रिश्ते को। ज़्यादा कहूँगी फ्रस्ट्रेशंस या कहीं केओस या लड़ाई झगड़े में आपको नहीं फंसना चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी न्यू कनेक्शंस अगर आ रही है, तो कई हद तक कई लोगों के लिए हो सकता है कि नई किसी के साथ में कनेक्शंस बनाओ, ओवरऑल में ये भी दिखता है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। देखो दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की एनर्जीज है, बट फर्स्ट अगर कहूँ तो आपके नियरेस्ट बाय के लोग हो सकते हैं, आपके हम उम्र में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आपसे डील करें, मेल पर्सन की ज़्यादा एनर्जीज हाई है। तो दूसरे ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो फीमेल की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं, बट ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या तो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या कहूँगी डिस्टेंस से भी हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज या इंटरेक्शन कुछ लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। बट डिफरेंस अगर कहूँ तो यही है कि जो मेल पर्सन अगर इंटरेक्ट करते हैं कुछ लोगों से, तो ये थोड़े से साइलेंट फेजेस या आपको जानने की चाहत ज़्यादा रखेंगे, धीरे धीरे कहूँगी रिलेशनशिप को मतलब फीलिंग्स रखना, या कहूँगी काफ़ी टाइम से चाहते हैं कि फीलिंग्स शेयर करना। बट दूसरे अगर बिहाफ पे अगर कहूँ तो ये अगर डिस्टेंस से कहीं से आता है कनेक्शंस, तो कहूँगी पर्सन सडन कहते हैं ना कि आप अट्रैक्ट हो जाओ इनके तरफ में, मतलब ऐसी इनकी ऑरा दिख रही है। फीमेल है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या है एक्शंस वाइज, मतलब कितने टाइम के लिए कुछ चीज़ें कैसे वे में रहेगी, अगर रिश्ता आता भी है तो किस वे में रहेगा, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। दोनों में ही अगर कहूँ तो यहाँ पे डेटिंग, या कहूँगी कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में सिंगल्स आप कपल्स के रूप में अपने आप को बदलते हुए दिख रहे हो। एंड कहूँगी कुछ लोगों के लिए मैरिज फेजेस, अगर कहूँगी किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से किसी फीमेल का, अगर कहूँगी दोनों ही कार्ड्स में ना फीमेल की एनर्जीज टू मच हाई है, तो कहूँगी मैट्रिमोनियल के थ्रू से या सोशल मीडिया से अगर कनेक्ट होते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टू मच टॉकेटिव रहोगे एंड कहूँगी इनके साथ में डेटिंग, या हो सकता है लॉन्ग टर्म जाके मैरिज भी करो,
या ये पर्सन की अगर कहूँ तो इंटेंशन हो सकती है कि भाई मैं अगर अपनी प्रोफाइल या कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, इट मीन्स कि मुझे मैरिज करना है सडन, ये भी सोच हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ में डील कर सकते हो। साथ ही इस पर्सन की अगर कहूँ तो ये अगर अप्रोच करेंगे तो कहूँगी यहाँ पे डेटिंग ज़्यादा मुझे दिख रही है। ये पर्सन तुरंत कमिटमेंट के रिगार्डिंग रेडी नहीं है, बट हाँ अफेयर्स या कहूँगी उस वे में रखना चाहते हैं, या कहूँगी लिविंग भी कुछ लोग हो सकते हैं सोच में। मेल पर्सन की पर्सनालिटी ज़्यादा हाई है। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी प्रेजेंट की क्या फेजेस है, आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या है, आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या है, आपकी क्या है। आपका या तो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि भाई एक न्यू कुछ मुझे डिसीजन लेना है, किसी की तरफ में ये होना है, तो कहूँगी वो चीज़ें मुझे दिख रही है। या कहूँगी ज़िंदगी में कुछ नया कनेक्शन आ रहा है, तो कहूँगी उसके लिए भी आप लॉजिकल माइंड मतलब इमोशनल में भावनाओं में बह के कोई डिसीजन नहीं लोगे। या कोई आप पे अगर प्रेशर्स दे रहा है तो कहूँगी वो चीज़ें नहीं। कुछ लोग करियर पे भी फोकस्ड ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। या कहूँगी कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि अगर नया रिश्ता आता है तो मैं सोच समझ के सामने वाले को अगर मैं पसंद करूँगा तो हाँ करूँगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं कि प्रेशर्स में आके आप नहीं डिसीजन लेना चाहते हो। तो काफ़ी एक्टिव हो फिलहाल आप। या किसी को अगर पसंद करते हो, अट्रैक्टेड हो, तो कहूँगी काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि मुझे अब कह देना है, चाहे जो भी रिजल्ट हो, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ अपनी फीलिंग शेयर करने की दिखती है। कई लोगों की ऐसी भी हो सकती है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आई हो। एंड स्टिल कहूँगी जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म क्लेम करें, बट अपनी रीडिंग अगर करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।